हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपनी पढ़ाई का और अपना बहुत अच्छे से आप सब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि बेस्ड है कि जो बर्ड्स हैं वो इलेक्ट्रिक पोल्स पे, इलेक्ट्रिक वायर्स पे बैठ जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन उनको क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रोक्यूटेड कोई भी झटका नहीं लगता है, वो जल्दी से इंजर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। ओके, डिस्कस करेंगे, कह सकते हैं फन के साथ, कोई भी स्ट्रेस नहीं। ठीक है, ओके, कुछ वोकैब्स मैंने ली हैं, एक बार वो देख लीजिए। इलेक्ट्रोक्यूटेड है, वोल्टेज है, वो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट भी की है। बर्स्ट, कैजुअल, फ्लो, ग्राउंड, डेंजरस, पाथ एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, दीज आर योर वोकैब्स। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको थोड़ा सा अभी आपको बता देती हूँ। जिसमें एक है बर्स्ट, जो रहेगा कि आप सीधे रेस्ट कर रहे हैं, समथिंग हाई, आप बहुत ऊपर बैठ के आप रेस्ट कर रहे हैं, उसको कह सकते हैं। साथ में अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप सेटल्ड है, सेटेड, रोस्टेड है, या फिर एंटोनिम्स की बात करें तो आप फ्ली हो गए हैं, आप उठ गए हैं वहाँ से। ओके, एक आपका वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, दैट करंट फ्लो इन अ करंट, सभी को इतना सबको जानते ही हैं, जो वोल्टेज होती है वो सभी के घरों में इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं उसमें से इधर उधर जाती हैं, लो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं, पावर लेवल कह सकते हैं। ठीक है, जीरो वोल्टेज एंड नो पोटेंशियल इसका एंटोनिम हो जाता है। इलेक्ट्रोक्यूटेड मैंने आपको अभी बताया, ये क्या होता है, आपका बिजली का झटके लगने से होता है, या उससे कोई मर जाता है, इंजर्ड हो जाता है, या फिर अनहार्म बोल सकते हैं इसको। ओके, सो वाई डोंट बर्ड्स गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड ऑन वायर्स। वायर आपका नाउन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं, डोंट आपकी एज अ मेन वर्ब यूज यहाँ पे आई है। इलेक्ट्रोक्यूटेड जो है वो आपका क्या है, ये पास्ट वर्ब है। ठीक है, कि उनको झटका क्यों नहीं लगता है। वी सी बर्ड्स पर्च ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स ऑल द टाइम। हम देखते हैं, प्रोनाउन है, सी आपकी वर्ब है, बर्ड्स आपका अगेन नाउन हो गया। कि जो बर्ड्स हैं वो बैठे रहते हैं या झूलते रहते हैं, रेस्ट करते रहते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स पे, लेकिन क्या नहीं होता है उनको, एवरी टाइम वो वहाँ पे आप देखते हो वायर्स पे बैठे होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता है, उनको झटका नहीं लगता है। इट लुक्स सो कैजुअल, बहुत नॉर्मल लगता है। अगेन लुक्स आपकी वर्ब हो गई यहाँ पे, ऑलमोस्ट लाइक दे आर जस्ट रिलैक्सिंग अप देयर, कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो सब वहाँ पे बैठे हुए बहुत अच्छे से आराम कर रहे हैं। बट हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको कभी है देख के कभी भी किसी भी तरीके से आपने सोचा कि आपको या किसी भी तरीके से कोई अचंभा हुआ है, वाई डोंट दे गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड, कि उनको करंट क्यों नहीं लगता है। ओके, जस्ट थिंक, क्यों नहीं लगता उनको करंट। इफ वी ट्राइड द सेम थिंग द रिजल्ट वुड बी वेल शॉकिंग, सो व्हाट मेक्स बर्ड्स डिफरेंट। क्यों कहते हैं इफ़ वी ट्राइड, अगर हम ट्राई करते हैं ऐसा कुछ, इस सेम थिंग को, द रिजल्ट वुड बी, क्या हो जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, किस में, वो शॉकिंग होगा। सो व्हाट मेक्स बर्ड्स डिफरेंट, तो ये कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बर्ड्स को अलग बनाती है। व्हाट मेक्स बर्ड्स डिफरेंट, अगेन आपका ये वर्ब है, बर्ड्स आपका नाउन हो जाता है, शॉकिंग जो है वो आपकी आईएनजी लगी हुई है, एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स। पहले हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काम कैसे करती है। इलेक्ट्रिसिटी हाउ वर्क्स। ओके, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मेटल वायर्स जस्ट लाइक वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स। जैसे जो वाटर है फ्लो करता है बाय थ्रो पाइप्स के, सेम ऐसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है बाय मेटल
वायर्स के। ओके, इट मूव्स फ्रॉम अ प्लेस विद हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक प्रेशर टू अ प्लेस विद लो वोल्टेज। ये कहता है इट मूव्स, मूव होती है, इट है, इट के साथ में इसने क्या किया है, हमारी प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनेट लिया है और साथ में इट के साथ में हमारी जो मेन वर्ब है उसके साथ में एस का यूज किया है। फ्रॉम अ प्लेस विद हाई वोल्टेज, क्या कहता है ये, हाई वोल्टेज से कहाँ चली जाती है, लो वोल्टेज में। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इट नीड्स अ कंप्लीट पाथ। ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ्लो होने के लिए जरूरत होती है एक कंप्लीट पाथ की, एक रास्ते की अच्छे से चलने के लिए। फ्रॉम अ पावर सोर्स थ्रू वायर्स एंड बैक अगेन, कहता है कि फ्रॉम अ पावर सोर्स उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है या फिर वायर्स के जरिए और फिर वापस आने के लिए। ओके, इट यूजुअली ट्रेवल्स स्मूथली टुवर्ड द ग्राउंड। ये कहते हैं कि यूजुअली जो वर्ड हुआ है, जैसे आप यूज टू कोई भी काम करते हैं, कहें कि जैसे आप मॉर्निंग में उठे, आपने ब्रश की, आप स्कूल गए, ब्रेकफास्ट लिया, तो आप कह सकते हैं कि यूजुअली आप ये काम डेली करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से कि आम तौर पर जो आप काम डेली करते हैं उसके लिए कह सकते हैं यूजुअली, हम कह सकते हैं हमारा एक एडवर्ब है यहाँ पे। ज़्यादातर जिन वर्ड्स के पीछे में डबल एल वाई हमारा यूज होता है वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। ट्रेवल्स, अगेन वही आपकी प्रेजेंट टेंस है। स्मूथली हम कह सकते हैं, अगेन हमारा एडवर्ब है। टुवर्ड्स हमारा क्या हो गया, एंड द ग्राउंड, किसकी तरफ जाती है ये, ग्राउंड की तरफ, विच है जीरो वोल्टेज, जहाँ पे क्या होता है, जीरो वोल्टेज होता है। बट इफ समथिंग टचेज द वायर, पर क्या कुछ भी टच हो जाता है, किसको, वायर को, एंड द ग्राउंड एट द सेम टाइम, या तो वायर को कुछ टच हो जाए या फिर ग्राउंड को उसी वक्त, तो इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू दैट ऑब्जेक्ट विच कैन बी डेंजरस। डेंजरस होता है बहुत खतरे की भरी चीज़ जो होती है उसके लिए बोल सकते हैं, खतरनाक हो जाना। ठीक है, कहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो हो जाती है थ्रू उस ऑब्जेक्ट के विच कैन बी क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। फिर कहता था बर्ड ट्रिक। ओके, बर्ड जो है उसके साथ में कह रहा है कि जो बर्ड्स है उनकी क्या ट्रिक होती है इसमें। व्हेन अ बर्ड इज सीटिंग ऑन अ वायर इट्स पर्च्ड विद बोथ फीट ऑन द सेम वायर। इट्स जो है यहाँ पे कह सकते हैं इट इज। ओके, इट इज है, लेकिन इसके साथ में आपने देखा कि ING की यूज ना करके इन्होंने पर्च एज अ थर्ड वर्ब इसको यूज किया है, तो ये क्या हो जाता है, एक पैसिव वॉइस हो जाता है। कहते हैं कि व्हेन अ बर्ड इज सीटिंग, क्या करता है, बैठा होता है वायर पे, तो पर्च विद, तो क्या कैसे बैठता है वो, बोथ फीट, अपने दोनों पैरों के साथ में बैठता है, ऑन द सेम वायर। नोटिस दैट पॉइंट कि वो एक सेम वायर पे बैठता है। दिस मीन्स इट्स बॉडी इज एट द सेम वोल्टेज एज द वायर, कि जो इसका मतलब क्या हो जाता है, दिस मीन्स, दिस आपका क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये कहता है इसका मतलब ये होता है कि जो उसकी बॉडी होती है वो सेम वोल्टेज पे है उस वायर की। ओके, चलिए तो इसको रीड कीजिए, खुद से थोड़ा सा ट्राई कीजिए इसको रीड करने का। चलिए स्टार्ट। चलिए देखिए, कहता है कि सिंस देयर इज नो वोल्टेज, देयर इज हम कह सकते हैं क्या, आपका ये प्रोनाउन है और उसके साथ में क्या यूज हो रखी है, इज एक वर्ब यूज हो रखी है, पी के साथ में वर्ब यूज हुई है। नो वोल्टेज, इफ देयर इज नो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस इट्स बॉडी, क्या हो जाता है, सिंस देयर इज नो वोल्टेज डिफरेंस, मतलब कोई अंतर ना होना, अक्रॉस इट्स बॉडी में, उसकी बॉडी में कोई अंतर नहीं होता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज़ नो रीजन टू फ्लो थ्रू इट। ये जो लाइन है ये इस लाइन के साथ में जुड़ी हुई है कि इसका मतलब ये होता है कि जो वोल्टेज है वो सेम है और इस वजह से नो वोल्टेज डिफरेंस हो जाता है उसकी पूरी बॉडी में, एंड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके पास कोई रीजन ही नहीं होता है टू फ्लो थ्रू इट। अब देखिए टू के साथ में फ्लो वर्ब यूज हुई है,
इसे हम कह सकते हैं ये एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि जो हमारी फ्लो है, जो वर्ब है, वो यहाँ पे एज अ वर्ब यूज ही नहीं हुई है। वो टू अपने साथ में जहाँ भी लगेगी वो अपने साथ में टू जरूर लोग लेगी, और वो वहाँ पे एज अ नाउन यूज होती है, एज अ बेस फॉर्म यूज होती है। ठीक है। नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो शॉक। कहता है कि आपकी अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से फ्लो नहीं हो रही है तो कोई भी शॉक नहीं लगेगा। इन सिंपल टर्म्स, द बर्ड बिकम्स पार्ट ऑफ द वायर, नॉट अ पाथ इलेक्ट्रिसिटी वॉन्ट्स टू ट्रेवल थ्रू। ये कहता है कि अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो जो बर्ड है वो क्या, बिकम द पार्ट ऑफ द वायर, वो किसका पार्ट बन जाते हैं, बिकम्स, इसके साथ में एस का यूज किया है इन्होंने। ठीक है। कहते हैं कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड आपका क्या हो जाता है, चलिए सोचिए, आपका नाउन। ओके। किसका पार्ट होते हैं वो, वायर का। नोट अ पाथ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं होते हैं ट्रेवल करने के लिए। ठीक है। ओके, अगेन रीड कीजिए, स्पीड में रीड कीजिए, आपको समझ में आए या ना आए। 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए कहें या 5 सेकंड के लिए आप बस वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। ओके। कहता है ओ व्हेन इट बिकम्स डेंजरस, ये है बहुत खतरनाक हो जाता है, लेकिन कब, बर्ड्स आर सेफ व्हेन दे सिट ऑन जस्ट वन वायर बिकॉज देयर इज़ नो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस देयर बॉडी। कहते हैं कि जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो सेफ रहते हैं। बर्ड्स के साथ में इन्होंने आर का यूज़ किया है प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म कहें या फिर जो बर्ड्स हैं वो बर्ड का क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है, तो उसके साथ में जो इन्होंने वर्ब यूज़ की है वो भी क्या यूज़ की है, आर यूज़ की है। ठीक है। व्हेन दे सिट ऑन जस्ट वन वायर, अगर वो एक वायर पे बैठे हैं, बिकॉज देयर इज़ नो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस देयर बॉडी, कि वहाँ पे कोई भी उसकी जो वोल्टेज होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, कोई अंतर नहीं होते हैं। बट थिंग्स चेंज व्हेन अ बर्ड या पर्सन टचेस 2 पॉइंट्स एट वंस, लाइक क्या कहते हैं, बट थिंग्स, चीज़ें तब बदल जाती हैं जब एक पक्षी या फिर एक पर्सन टच कर देता है 2 पॉइंट्स को एट अ वंस। ओके, दिस इज योर नाउन, दिस इज ऑल्सो योर नाउन। ओके, 2 wires with different voltage or a wire and something connected to the ground like a pole or tree। कहते हैं कि 2 wires with different voltage वाले, या फिर एक वायर एंड समथिंग, कुछ कनेक्ट हो, हमारी ये पास्ट है, फॉर्म है ऑफ वर्ब की, टू द ग्राउंड के साथ में, लाइक अ पोल या फिर ट्री, ये आपके नाउन हो जाते हैं। इन बोथ केसेज द बॉडी क्रिएट्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। ये कहते हैं इन दोनों केसेस में जो हमारी बॉडी होती है वो क्रिएट करती है क्या, एक पाथ बना लेती है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मूव्स फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज या फिर ग्राउंड, एंड इफ़ द बॉडी इज इन द वे इट बिकम्स द पाथ। कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव करती है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ और ग्राउंड की तरफ, एंड इफ़ द बॉडी इज इन द वे, या फिर कोई भी बॉडी किसी भी तरीके, चाहे वो बर्ड्स की हो, किसी एनिमल की हो, या फिर वो पर्सन की हो, इट बिकम्स द पाथ, वो एक अपना रास्ता बना लेती है। यहाँ पे बार बार जो बिकम है उसके साथ में ऐसे यूज हो रहा है क्योंकि आगे आपका क्या है, यहाँ पे एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ जो वर्ब आती है, इट के साथ में जो वर्ब है हमारी उसके साथ इन्होंने एस या ई एस का यूज़ करके प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया है। ठीक है। This sudden flow of electricity through the body cause a shock और इलेक्ट्रोक्शन। कहते हैं कि जो एकदम से जो मूवमेंट होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ये क्या कर देता है, ये आपको एक झटका देता है या फिर यूँ कहें कि आपको एक करंट देता है। ओके, दैट्स वाई पावर लाइन्स आर स्पेस्ड अपार्ट एंड केप्ट हाई अप
to prevent birds and people from touching more than one point at the same time. कहता है कि इसीलिए, that's why, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is why. पावर लाइन्स जो हमारी बहुत दूर दूर तक हम देखते हैं हमारे घर के आसपास, जो बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं, उन पोल पे जो लाइन जाती है उनमें क्या किया जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस दिया जाता है और उनको कैप्ट हाई, उनको ऊंचा रखा जाता है. वाई? कि उनको ताकि प्रिवेंट किया जा सके बर्ड्स को या लोगों से फ्रॉम टचिंग मोर देन वन पॉइंट एट द सेम टाइम. ठीक है, ताकि उनको बचाया जा सके टच होने से. टचिंग, यहाँ पे जो टचिंग है ये एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ है, हम ये अपने लास्ट में रूल्स में देखेंगे. ठीक है, अब बात आती है व्हाट अबाउट ह्यूमंस. ह्यूमंस के बारे में क्या? अनलाइक बर्ड्स, कहते हैं बर्ड्स के विपरीत. अनलाइक जो है, लाइक का क्या एंटोनिम्स है? लाइक, अनलाइक. ठीक है, ये हमारा हमारा एंटोनिम हो जाता है लाइक का. कहता है अनलाइक बर्ड्स, बर्ड्स के विपरीत ह्यूमन स्टे इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. ह्यूमन जो है किसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं? हमेशा स्टे करते हैं ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में. इफ़ अ पर्सन टचेज, अ पर्सन है उसके लिए इन्होंने टच वर्ब का यूज़ किया है. टचेज अ वायर वाइल ग्राउंडेड इट क्रिएट्स अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो. कहता है जो आदमी होता है अगर वो वायर को टच कर देता है, कब? जब वो ग्राउंड पे है, तो क्या क्रिएट हो जाता है? एक पाथ क्रिएट हो जाता है. किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, टू फ्लो, बहने के लिए. दैट्स वाई, अगेन सेम, वाई पीपल कैन गेट शॉक्ड इजली नियर पावर लाइन. कहते इसीलिए ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं किसके नियर में, किसी भी पोल के नियर में होते हैं, पावर लाइन्स के नियर में होते हैं, कि निकट होते हैं, तो उनको क्या लग जाता है? झटका लग जाता है. बट फिर यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आए हैं कि जो लाइन मैन होते हैं वियर स्पेशल गियर एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू स्टे सेफ. कहते हैं लेकिन जो लाइन मैन होते हैं वो कुछ अपने कुछ स्पेशल ऐसे कुछ तरीके की कह सकते हैं टूल्स कह सकते हैं या कुछ ड्रेस पहनते हैं और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं. बर्ड्स अवॉइड शॉक्स बाय नॉट टचिंग द ग्राउंड और मल्टीपल वायर्स एंड दैट्स देयर ट्रिक. लेकिन जो बर्ड्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं, किसको अवॉइड करना? किसी को इग्नोर करना. शॉक्स, उन झटकों को, बाय नॉट टचिंग, क्या टच नहीं करते हैं वो, उसके लिए उस ग्राउंड को ना टच करें, बाय नॉट टचिंग द ग्राउंड. और मल्टीपल वायर्स को भी टच नहीं करते हैं वो, मतलब एक वायर पे बैठते हैं, ओनली वन वायर पे. ठीक है, टू वायर जो है उनके लिए डेंजरस हो जाता है. दैट्स देयर ट्रिक, ये उनकी क्या है? ट्रिक है. ओके, सो थोड़ा सा हम अपना डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अपने जो ये पैसेज है इसमें किस तरीके की ग्रामर को हमने देखा है जो कि हमें नहीं पता चला. अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. हमने यहाँ पे एक वर्ब लिया, वर्ड था हमारा बर्ड्स आर से, जो मैंने अब बताया था. ये एज अ प्लूरल सब्जेक्ट बर्ड्स के साथ में, प्लूरल वर्ब के साथ में ही आर का इसमें क्या हुआ? यूज हुआ है. इन्फिनेटिव वर्ब्स मैंने इसमें टू फ्लो आपको बताई थी, उसके साथ में टू ट्रैवल, टू प्रिवेंट एंड टू स्टे. इसके अलावा आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा ऐसी और कौन सी वर्ब है जो टू के साथ में आती है. ठीक है, अदरवाइज हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे. ये होती है कि ये जो इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं ये टू के साथ में होती हैं, प्लस में बेस वर्ब इनके यूज होती हैं और इनका जो पर्पज होता है वो क्या होता है? नाउन के रूप में काम करती है ये. ओके, नॉट वर्ब्स की फॉर्म में. गॉट इट. नेक्स्ट, जिरंड जो होता है, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी वर्ब होती है प्लस ING लेती है, तो बहुत बार जब उनके साथ में उनका कोई नाउन नहीं होता है एज अ सब्जेक्ट, तो जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो एज अ नाउन खुद नाउन बन जाती हैं. जैसे फ्रॉम टचिंग मोर देन, तो यहाँ हमारा जो टचिंग है उसको हम कह सकते हैं एज अ नाउन की फॉर्म में है. और ये क्या है? क्या है बताया मैंने आपको? जिरंड है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ओके, आगे टचिंग, यहाँ वर्ब नहीं बल्कि नाउन की तरह काम कर रहा है जिसे जिरंड कहते हैं. कंजक्शंस कौन से होते हैं? जो कि द क्लॉज को जोड़ते हैं. हमारे यहाँ पे व्हेन यूज हुआ है, बिकॉज यूज हुआ है, इफ़ यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है, और यूज हुआ है. एक्सप्लेनेशन इसकी रहेगी कि जो दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है जिसे
बिकॉज का कारण दर्शाता है, इफ़ वगैरह ये क्या दिखाती है, हमारी शर्त वगैरह लगाना दिखाती है। प्रेपोजिशन हमारी यहाँ पे ऑन, अक्रॉस, थ्रो, विथ, फ्रॉम, नियर, एट, इनटू, ये सारी की सारी हमारी क्या है यहाँ पे प्रेपोजिशंस है, जो कि किसी भी प्लेस को दिखाती है, किसी डायरेक्शन को दिखाती है। ऑन द वायर, थ्रो द बॉडी, एक्स्ट्रा। मोडाल्स कौन से होते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ को दिखाते हैं, जैसे कैन, गेट, शॉक्ड। तो कैन एक मोडाल वर्ब है। एक पैसिव वॉइस था जो मैंने आपको साथ डिस्कस किया था कि आर के साथ में ING फॉर्म ना लगा के जो थर्ड फॉर्म यूज़ की है, जो कि पैसिव वॉइस होती है। ठीक है, धीरे धीरे हम ये सारे रूल्स देखते रहेंगे। पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस है जब कोई चीज़ पैसिव वॉइस में चेंज हो जाती है, एक्टिव से जब पैसिव में चेंज होगी तो क्या होगा कि अगर इज MR है तो उसके साथ में हम ING ना लगा के जो वर्ब होगी उसको हम थर्ड फॉर्म बना देंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें स्पेस्ड का यूज़ किया है। गॉट इट। चलिए, तो कहते हैं जो इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं उस पर हमारी क्या होती है, वर्ब होती है, कि जैसे द लाइन्स आर स्पेस्ड। ओके, मैं ये रफ कर देती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, डन। सो आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगर आप कुछ भी चेंजेस चाहते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।